अच्छा स्वामी जी, वजन घटाने वाले अभ्यास करवाते करवाते एक और कंफ्यूजन है, जरा वो दूर कीजिए आप। फैटी लीवर की परेशानी अगर बढ़ जाए तो लिवर सिरोसिस हो जाता है, लिवर कैंसर होने का भी खतरा बढ़ जाता है। तो क्या सिरोसिस जो है वो क्योर होता है, उसे क्योर किया जा सकता है? क्योंकि लोग इसको लेकर के बहुत कंफ्यूज रहते हैं। हाँ, एक तो मोटापा की बात पूरी करते फिर लिवर सिरोसिस पर आता हूँ। देखो, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, 3 दिन नींबू पानी पर उपवास, 3 दिन नारियल के पानी पर उपवास, 3 दिन लौकी के जूस पर उपवास, 3 दिन फिर पाइनएप्पल पर और 3 दिन फिर जो है वाटरमेलन पर। और ये करते करते 15-20 किलो वजन कब कम हो गया? एक ही महीने के अंदर नहीं, 20 दिन के अंदर ही 15-20 किलो वजन कम। इतना सा तो थोड़ा हिम्मत कर रहे, अपनी चटोरी जुबान पर कंट्रोल कर ले। अब देखो, जो आपने बात बताई ना, ये लीवर सिरोसिस की, हमने वैसे उन्होंने अब कई जगह कह दिया, तब इसलिए बोल रहे हैं, नहीं तो हम अक्सर पर्सनल बातें कम बोलते हैं। आदरणीय अमित शाह जी की सिस्टर को लीवर सिरोसिस हो गया और उनके पति खुद सर्जन है, तो उन्होंने कहा देखो मैं तो सर्जरी कर सकता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, मेरे को सर्जरी से डर लगता है, एक बार भाई से पूछते हो। अमित भाई ने फिर पूज्य आचार्य श्री हमसे बात की और हमने उनको ये जो भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई का ये जो सर्वकल क्वाथ देते हैं, उस समय ये निवोग्रिड दवाई नहीं बनी थी, ये काढ़ा पिलाया। अब तो हम भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई इसका फ्रेश जूस पिलाते हैं। और उन्होंने तो योग भी थोड़ा किया था, जैसे मैं 10-10 मिनट कहता हूँ, ये 10 मिनट तो पिछले 5 सालों से शुरू किया है। ये देखो, ये भूमि आंवला, हाँ करो बाबू, अच्छा कर रहे हो। इस पैर को सामने फैला दो तो फिर हनुमान आसन हो जाएगा। फैलाओ, हाँ, फिर हाथ ऊपर करो, ऐसे बनाओ, बैलेंस बनाओ, होगा कुछ ना कुछ तो होगा। फिर ये भूमि आंवला, ये पुनर्नवा, मकोई, इनका जूस पिला देते हैं और इससे फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस तो अच्छा होता है। इससे लास्ट स्टेज का लिवर सिरोसिस, मरणासन, 90% लीवर खराब हो गया था, वो भी अच्छा हुआ है। ये भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, उसमें शोनाक और थोड़ा सा उसका पपीता और अरंड के पत्तों का रस और अनार खाली पेट खिला देते हैं। अनार खाली पेट, ये 100% लीवर सिरोसिस अच्छा होता है। सबसे पहले मतलब कोई बड़ा पेशेंट जिसको सारी दुनिया जानती है, ऐसे अमित शाह जी, उनकी बहन को हमने ठीक किया था। और उसके बाद तो आज हमारे पास में हजारों पेशेंट्स का डेटाबेस है, एविडेंस, कि कैसे जो है लीवर सिरोसिस एडवांस स्टेज का भी अच्छा हो जाता है। तो ये बात झूठी है, गलत है। लिवर सिरोसिस अच्छा नहीं होता। सारी बीमारियों के बारे में एक दुष्प्रचार कर रखा है, चाहे वो लिवर सिरोसिस है, चाहे किडनी फेलियर है, क्रिएटिनिन लेवल का बढ़ना, प्रोटीन लीकेज होना, पेनक्रिएटाइटिस या टाइप 1 डायबिटीज, अर्थराइटिस, अस्थमा, बीपी, शुगर, थायराइड, और यहाँ तक कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज, पॉलीसिस्टिक किडनी, छोटी छोटी गठाने पेट में हो जाती है, लिवर में हो जाती है, उसको लिवर फाइब्रोसिस बोलते हैं। वह भी हमने अच्छा किया और पूरा एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक का पूरा डेटा, रिसर्च, एविडेंस हमारे पास में है मेरे भाई हुसैन जी। ये मंडू का असर थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, नहीं तो कपाल भाती करते। ठीक है स्वामी जी। और अब जरा लीवर के साथ साथ पाचन तंत्र को जरा मजबूत करवाइए, क्योंकि अगर कोई भी किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ है तो उसका लीवर का फंक्शन भी धीरे धीरे गड़बड़ाएगा और उसमें दिक्कत आएगी। तो ऐसे में ब्लोटिंग, एसिडिटी, गैस की भी परेशानी उसको होगी। तो लीवर पर भी कोई खतरा ना आए, इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम का दुरुस्त रहना बड़ा जरूरी है। बस पड़ोसी का खाना ना खाए। तो देखो, डाइजेशन अच्छा होगा। बद्ध पद्मासन, चलो बेटियों मयूरासन करो, मयूरासन, उत्थित पद्मासन, गर्भासन, सुप्त गर्भासन, ये तो बहुत ज़बरदस्त करती है। हम तो ऐसे हाथ डाल करके थोड़ा सा ही कर पाते हैं, ऐसे ये तो पूरा कर लेती है। कर, हाँ, मयूरासन, मयूरी आसन, गर्भासन, पूरे हाथ डाल के हम भी करते थे बचपन में। बचपन की बात आज आप याद दिला रहे हो।
और ये तो जो है पद्मासन के सारे स्वरूप एक साथ यहाँ देखने को मिल रहे हैं। इतना जबरदस्त तो सबसे हो ना पाएगा, जितना हो पाए उतना कर ले। डाइजेशन उत्थित पद्मासन ऐसे ही कर लेते हैं ना, 1 मिनट तक भूख कड़ाके की लगती है। खाने के बाद अभयारिष्ट, जिनको कब्ज है, कोलाइटिस है, कुर्जारिष्ट, डाइजेशन वीक है, द्राक्षासन, ये सब रखे हुए हमने। द्राक्षासन भूख अच्छी लगेगी, खून भी बनेगा। और पेट में सूजन है, पुनर्नवारिष्ट, सामान्य हेल्थ टॉनिक के तौर पर कुमारियासव, बच्चों के पेट में कीड़े रहते हैं, विडंगासव, ये सब बड़ा ज़बरदस्त है। और पाचन कमज़ोर है तो ये लिवोग्रिट, ये जूस भी पिला देते हैं बच्चों को, जो है ना, वो कड़वी कड़वी दवाई अच्छी नहीं लगती, तो लिवोग्रिट ये सिरप भी पिला देते हैं। तो ये पेट के लिए कॉन्स्टिपेशन में सामान्य रूप से त्रिफला और शुद्धिचूर्ण, और कोलाइटिस में खाली पेट कोलोग्रिट खाने के बाद कुर्जारिष्ट, कुटज, घनवटी, चित्रकारी। पेट के और पायस फिसर फिस्टुला हो जाए ना तो त्रिफला, हरड़ बहेड़ा आंवला, उसमें बकायन, नीम की निमोली, ये 2 चीज़ें और मिला लें और उससे पायस फिसर फिस्टुला दूर हो जाता है। ये पॉइंट और दबा लें यहाँ से। और ये पिंडली भी, इससे आंतें बहुत अच्छी हो जाती हैं। लोगों की आंतें बहुत कमज़ोर हैं। और खाने के बाद वज्रासन में बैठा करें, ये दबा लिया करें ऐसे। और खाने के बाद ऐसे दोपहर को, शाम को वज्रासन में बैठ जाए। ये एक नाड़ी है, वो वज्र की तरह शरीर को मजबूत कर देती है और पाचन को अच्छा कर देती है। तो छोटी छोटी बातें हैं। खाने का सीक्वेंस से रखें, पहले सलाद, फ्रूट्स, कच्चा रो, अनार, पपीता, सेवा, फिर सब्जियां, फिर मिष्टान सबसे अंत में खाना चाहिए। कुछ तो अनाड़ी बावड़े इतने सबसे पहले हलवा, खीर, पूड़ी सबसे पहले वही ठोकते हैं, ऊपर से फिर फ्रूट्स और सलाद खाएंगे बावड़े गई के। तो ये सब चीज़ें छोड़ें, जो है खाने पीने का तरीका ठीक से सीखें। विरुद्धाहार ना करें, खाने के 1 घंटे बाद पानी पिएं, खाना चबा चबा करके खाएं। अन्न को भगवान का स्वरूप मान करके, अन्नम ब्रह्मेति व्यजारात अन्नम बहु कुर्वीत अन्नम नन्द्यात एतत् व्रतम, ये जो छोटी छोटी बातें हैं हमारी, इनका ध्यान रखेंगे तो पाचन बहुत अच्छा रहेगा। और पाचन तंत्र अच्छा रहने से पूरा जीवन तंत्र ही ठीक दिशा में चलता। प्रतिरक्षा तंत्र, हमारी इम्यूनिटी भी अच्छी रहती है मेरे भाई हुसैन जी। इसमें कपालभाति और ये बात बड़ी ज़रूरी स्वामी जी आपने जोड़ी, बड़ा लाभ कि खाना चबा चबा के खाएं, वरना लोग जो पेट वाले दांत हैं उनके लिए खाना छोड़ देते हैं, कम चबाते हैं और सोचते हैं कि पेट में जो दांत है वो जो चबाएगा, बाकी काम उसके लिए छोड़ दिया जाता है। बहरहाल